देखिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझेंगे क्षेत्रमिति के बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। अक्सर कंपटीशन के एग्जाम में भी इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा प्रश्न नंबर 1 है। इसमें कहा गया है, एक आयताकार भूखंड की आसन भुजाओं में से एक भुजा 7 मीटर तथा इसका विकर्ण 25 मीटर है, उस भूखंड का क्षेत्रफल क्या है। देखिए, हमारे पास भू माने होती पृथ्वी, खंड माने होता है हिस्सा, यानी कि कोई पृथ्वी का हिस्सा है, उसकी आकृति कैसी, आयताकार। देखिए, हमने आयताकार भूखंड बनाया, इसकी हमारे पास एक भुजा कितनी, 7 मीटर, ठीक है। अब इसका हमारे पास विकर्ण कितना दिया हुआ, 25 मीटर। अब हमें ये बताना कि इस आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, मान लेंगे ए बी सी। अब देखिए, हमें ये वाली लंबाई निकालनी कितनी होगी। देखिए, हमारे पास यहाँ कितने डिग्री, 90 डिग्री है, तो हम इसमें पाइथागोरस में लगाएंगे। ये कर्ण पता लग गया हमें, ये लंब पता लग गया, आधार हमें निकालना। तो लिखेंगे ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। देखिए, ए सी का मान कितना हमारे पास, 25 का वर्ग बराबर ए बी का मान हमें निकालना प्लस बी सी का मान कितना, 7 का वर्ग। देखिए, 25 का वर्ग करेंगे, यानी कि 25 की 25 से गुणा करेंगे, कितना आएगा हमारे पास, 625। अब देखिए, यहाँ हमारे पास 7 का वर्ग करेंगे, 7 7 49, यहाँ प्लस का इस साइड से इधर लाएंगे तो माइनस के कितना हो जाएगा, 49 बराबर कितना, ए बी का वर्ग। अब देखिए, 625 में से 49 घटाएंगे, 576 बचेगा बराबर कितना, ए बी का वर्ग। अब देखिए, इधर का हम वर्ग हटा करके इधर वर्गमूल लगा लेंगे, तो ये जाएगा ए बी बराबर कितना, वर्गमूल 576। अब हम जब 576 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा, 24, यानी कि लंबाई हमारे पास कितनी आ गई इसकी, 24। अब हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल बताना क्या होगा। तो देखिए, लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, या फिर प्रश्न में कहा गया आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई को L से, चौड़ाई को B से। लंबाई कितनी हमारे पास, देखिए 24 मीटर, लंबाई कितनी 24, और देखिए चौड़ाई कितनी हमारे पास, 7 मीटर। गुणा कर लेंगे 7 से, 7 चौक 28 का 8 हासिल कितने लगे, 2, 7 दूनी 14 और 2 कितना आ गया, 16, यानी कि कितना है हमारे पास, 168 वर्ग मीटर, क्योंकि भुजाएं हमारे पास काय में दी गई थी, मीटरों में। तो देखिए, इसमें हमारे पास ऑप्शन भी दिए गए थे, जैसे कि पहले ऑप्शन में था हमारे पास 180 वर्ग मीटर, दूसरे ऑप्शन में था 160 वर्ग मीटर, तीसरे ऑप्शन में था 172 वर्ग मीटर, और चौथे ऑप्शन में था 168 वर्ग मीटर। तो इसका हमारे पास कौन सा ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए, इससे आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, और देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है काफ़ी अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये पहले भी कंपटीशन के एग्जाम में आ चुका है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, एक आयत की चौड़ाई को 80% से बढ़ा दिया जाता है। कोई आयत है, उसकी चौड़ाई को 80% से बढ़ा दिया जाता है, इसकी लंबाई को कितने प्रतिशत से घटाया जाए कि जिससे क्षेत्रफल पूर्ववत रहे, यानी कि पहले ऐसा रहे। इसके ए ऑप्शन में कहा गया 42 सही 7/9%, दूसरे ऑप्शन में 48 सही 1/2%, तीसरे ऑप्शन में 44 सही 4/9%, और चौथे ऑप्शन में 45%। देखिए, ये कहा गया दूसरे प्रश्न में हमारे पास कितने मीटर से बढ़ाया जा रहा है, 80% से बढ़ाया जा रहा है इसमें हमारे पास आयत के क्षेत्रफल को। तो देखिए, हमें क्या निकालना है इसमें, बताना क्षेत्रफल पूर्ववत रहे, तो हमें क्षेत्रफल बताना कि कितने प्रतिशत घटेगा, यानी कि प्रतिशत कमी, ये तो बताना। देखिए, हमारे पास 80 लेंगे, सबसे पहले हम ऊपर 80 बटे कितने प्रतिशत से बढ़ाया जा रहा है, 80% से, तो लिखेंगे 100 और प्लस कितना, 80 और गुणा कितना, 100, ठीक है, क्योंकि हमें प्रतिशत बतानी कमी कितनी करी जाए। देखिए, 80 हमारा ऐसे ही रहेगा बटे, इसमें से इसे जोड़ेंगे कितना होगा, 180। अब देखिए, गुणा 100। अब एक जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, 2 से हम इसे काट सकते हैं, 2 9 18, 2 से 2 पंजे 10। अब गुणा करेंगे 5 से, 5 0 0, 5 8 40, यानी कि 400 बटे कितना आएगा, 9। जब हम 9 से इसे भाग करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, देखिए 9 से 9 चौक 36, बचा कितना, 4 हो गया, 40 9 चौक 36, फिर कितना बचा, 4, तो कितना आएगा, 4 और बटे 9, इतने प्रतिशत हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें कमी हो जाएगी, यानी कि इतने प्रतिशत कमी करी जाएगी। तो इसका हमारे पास देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, तीसरा, ठीक है। इससे आगे अब देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, और देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये भी हमारा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, एक आयत की परिमिति 78 मीटर है। परिमिति कहे या परिमाप कहे, एक ही बात होती है हमारी। कितनी है, 78 मीटर है, इसका क्षेत्रफल 350 वर्ग मीटर है, उसकी लंबाई क्या है, हमें लंबाई बतानी है आयत की। देखिए, आयत की परिमिति दी हुई, यानी कि आयत का परिमाप। देखिए, आयत का परिमाप है, यहाँ लिखेंगे आयत का परिमाप कितना, 78, ठीक है। अब हमारे हिसाब से क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस
चौड़ाई। ये इसका फॉर्मूला होता है आयत के परिमाप का। कितना हमारे हिसाब से 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, इनके हिसाब से कितना 78 बराबर करेंगे। 2 से काट देंगे, 2 3 6, 2 9 18, यानी कि L प्लस B बराबर कितना आएगा 39। ठीक है, इससे हम काय का मान निकाल लेंगे B का, कितना हो जाएगा 39 इधर पहुँच के माइनस के L। ठीक है, अब समीकरण डाल देंगे हम इसे 1। अब देखिए इससे आगे कहा गया प्रश्न में, इसके बाद में लिखा इसका क्षेत्रफल 350 वर्ग मीटर है। इसका क्षेत्रफल गया 350 वर्ग मीटर। अब देखिए जो आयत होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, कितना 350 वर्ग मीटर। अब देखिए जो हमने इस समीकरण 1 में मान निकाला काय का B का 39 माइनस के L, ये मान हम यहाँ रख देंगे, लिखेंगे L हमारा ऐसे ही रहेगा, गुणा का निशान, इस B का मान रखें कितना 39 माइनस L, 39 माइनस L बराबर कितना 350, क्योंकि अब हमारे पास समीकरण एक रूप में होगी। पहले हमारे पास लंबाई और चौड़ाई के रूप में थी, अब काय के रूप में होगी L के। L से गुणा करेंगे 39L माइनस के L की घात 2 बराबर कितना 350। सबको एक साइड में कर देंगे, इसे उधर ले जाएंगे, प्लस के L की घात 2 इसे ले जाएंगे, माइनस के कितना 39L, ये हमारे पास पहले से ही इधर है कितना 350 और बराबर 0। अब देखिए द्विघात समीकरण बन गया हमारे पास, किसके रूप की, L के रूप की। गुणा करें तो कितना हुआ 350, जोड़ा कितना हुआ 39। अगर हम देखिए 25 में कितना जोड़ते 14, 5 4 9 आ गया, 2 1 3 39 आया। अब हम इसमें से इसे जोड़ लें तो ये आ रहा है, दोनों ही गुणा करते 25 चौक 100 का 0, हाथ से लगे 3 नहीं सॉरी 10, 25 से कितना 25 का 25 और 10 कितना आ गया 35, 350। तो इसके दो फैक्टर बन गए, L की घात 2 माइनस कितना 25L और माइनस कितने L 14L प्लस के कितना 350 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में L कॉमन आया हमारे पास, यहाँ बचा L माइनस कितना 25 माइनस इसमें कितना लेंगे 14, तो कितना L माइनस कितना 25। जब हम 14 से 350 को भाग करके 25 आएगा। अब देखिए ये वाला ब्रैकेट और ये एक सा, अगर ये एक साथ द्विघात समीकरण का नियम कहता कि एक सा होना चाहिए तो सवाल सही है, वरना कहीं ना कहीं कमी है। तो देखिए पहले ब्रैकेट में L माइनस के 25, दूसरे कितना L माइनस के 14 बराबर 0। अब देखिए तो L का एक तो मान हमारे पास कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, और एक L का मान कितना आ रहा है हमारे पास 14। कब आएंगे, जब हमें 0 के बराबर रखेंगे। तो देखिए इसमें ये कहा गया था इसकी लंबाई क्या है, लंबाई का मतलब L का मान हमें निकालना था। इसके ऑप्शन में दिया गया था, A में था हमारे पास पहले पार्ट में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 में था 25 मीटर, ऑप्शन नंबर B में था 20 मीटर, 3 में था हमारे पास 24 मीटर और 4 में था 18 मीटर। तो देखिए हमारे पास कितना आया 25 मीटर। तो इसका हमारे पास कौन सा ऑप्शन चाहिएगा, पहला वाला ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि दूसरा हमारे पास 14 दिया हुआ ऑप्शन में है ही नहीं, तो हमारे पास नहीं होगा। तो देखिए ये वाला सवाल भी इस तरह से था। अब इससे आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, उससे अच्छा तो इनमें का कोई सा प्रश्न है ही नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया, अब हमारा इसमें कहा गया है जी, एक आयताकार खेत की चौड़ाई लंबाई का 5/8 भाग है। एक आयताकार खेत की चौड़ाई जो है ना लंबाई का 5/8 भाग है। तो मान लेंगे, हमने क्या मान लिया, माना लंबाई कितनी मान ली हमने, लंबाई हमने x मान ली, तो इसकी चौड़ाई हमारे पास क्या हो जाएगी, देखिए तो चौड़ाई जो है ना इस लंबाई का 5/8 भाग है। कितने भाग है 5/8, तो ये हो जाएगा 5/8 और गुणा कितना x, यानी कि कितना है 5x/8। इतनी हमारे पास चौड़ाई आ गई। अब आगे कहा गया था यदि उसका क्षेत्रफल 2560 वर्ग मीटर हो तो उसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है, ये बता लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है। देखिए अब इसका क्षेत्रफल का मतलब क्या, हमारे पास लंबाई गुणा कितना चौड़ाई बराबर कितना हमारे पास, देखिए लंबाई कितनी हमारे पास x है, गुणा चौड़ाई कितनी हमारी 5x/8 है। अब देखिए ये तो हमारे हिसाब से, इनके हिसाब से कुछ और दिया, गुणा कर लेंगे। देखिए 5x की घात 2 बटे कितना आ गया हमारे पास 8 और बराबर कितना देखिए आ गया दिया हुआ है इसमें 2560। ठीक है, अब देखिए 5 से भाग कर सकते हैं, हम इसे काट सकते हैं, 5 से 5 पंजे 25, 5 1 5 बचा 1 10, 5 2 10। इसकी क्रॉस गुणा x की घात 2 बराबर 8 से 8 दूनी 16 का, देखिए ये आएगा 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 से 8 का 8 एक 9 आ गया, 8 पंजे 40। अब देखिए इधर का वर्ग हटा करके वर्गमूल लगाएंगे, x बराबर कितना है वर्गमूल 4096। जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसमें निकल करके 64, तो यह आ जाएगा x बराबर 64। अब देखिए हमें इसमें क्या पता लग गया, लंबाई पता लग गई। अब ये बताना जो लंबाई है ना चौड़ाई से कितनी अधिक है, ये हमें बताना। देखिए अच्छा प्रश्न है काफ़ी, ये बताना कितनी अधिक है। तो देखिए हमारे पास लंबाई कितनी x माइनस इसमें से हम चौड़ाई घटा दें, जब तो पता लगेगा कितनी अधिक है। हमारे पास चौड़ाई कितनी है 5x/8 है। तो देखिए एलसीएम ले लेंगे, कितना है 8 की इसकी गुणा 8x आ जाएगा, माइनस के कितना आ जाएगा
5x, घटाएंगे कितना बचेगा इसमें से 3x/8। अब देखिए जो हमारे पास x का मान निकल करके आया 64, यहाँ रख लेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 3 × 64 और बटे कितना 8, 8 से 8 8 64, यानी कि कितना आएगा हमारे पास 8 या 24। तो कितनी अधिक है हमारे पास 24 अधिक है। तो देखिए इसके ऑप्शन में हमारे पास दिया गया था, ए ऑप्शन में था कितना 20 मीटर, बी में था हमारे पास 28 मीटर, यानी कि तीसरे में हमारे पास कितना था 22 मीटर और चौथे में हमारे पास कितना 24 मीटर। तो कितना है हमारे पास अधिक, इससे लंबाई कितनी अधिक है, चौड़ाई से 24 मीटर। तो इसका हमारे पास चौथा ऑप्शन सही है। तो देखिए आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए बाय, धन्यवाद।